I always loved watching military content because what these guys do in the military is unbelievable. What if? A lot of times I'll be in a 200 mile run or something like that, and I'm all jacked up. I start to say, what if I can pull this off? What if I can become someone that no one thinks I can be? Just me talking about that, I have the hair going up on my arms. इन्हीं सब वीडियोस के बीच एक बहुत ही फेमस स्पीच है एडमिरल मैकरेवन की. So if you want to change the world, start off by making your bed. He has served 37 years in Navy SEALs. He was also part of Operation Neptune Spear, the mission which was done to kill Laden. His speech is amazing, no doubt. पर इनकी एक किताब भी है, Make Your Bed, which is very short and precise. If you want to complete that book, you can complete it in just a day. और ये वीडियो उस एक किताब के बारे में ही है. So lesson number 1 from that book is start your day with a task completed. As this book's name suggests, make your bed. And that is the first small task you can do just when you wake up. Navy SEALs में ना इन लोगों का जो फर्स्ट टास्क होता था ना उठने के बाद वो होता था इनका अपना बेड बनाना. अगर बेड सही से नहीं बना होता था ना फिर जो पनिशमेंट मिलती थी ना वो नेक्स्ट लेवल होती थी. लिटरली ये लोग कॉइन लेते थे, उसको फेंकते थे और देखते थे उछल रहा है कि नहीं, और अगर हल्का सा भी उछल जाता था और इस चीज़ के लिए इन लोगों को कोई एप्रिशिएशन नहीं मिलता था कि भाई बहुत बढ़िया बेड बनाया नेक्स्ट लेवल ना. ये एक नेसेसिटी थी एंड इट शोड डिसिप्लिन. होता क्या है ना लाइफ में ना बहुत सारे स्मॉल टास्क होते हैं और बहुत सारे बड़े टास्क होते हैं और हमको डिसाइड करना होता है कि हम क्या करें. अब बहुत सारे लोग होते हैं ना ये सोचते हैं कि यार ये छोटे मोटे टास्क कौन करेगा, बिस्तर बनाना, कबर्ड अरेंज करना, बर्तन साफ़ करना, ये सब कौन करेगा. आई विल डू द मेन टास्क, आई विल डू ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आई लर्न न्यू स्किल्स एंड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा. बट फोकसिंग ऑन दिस स्मॉल टास्क रियली हेल्प्स यू लॉट. समटाइम्स इट गिव्स यू अ ग्रेट आइडिया. जैसे आप बर्तन साफ़ करते हो कुछ आइडिया आ जाए दिमाग में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है कि इट रियली हेल्प्स यू टू डीक्लटर योर माइंड. इतना डोपामीन की दुनिया में it really helps you to calm down your brain and it really helps your brain to get into the mood of working, right? So doing this small task is also very important. और आर्मी में तो तुम लोगों ने देखा ही होगा ना, घास काट रहे हैं, रोड साफ़ कर रहे हैं, रोड साफ़ हो गया फिर वापस से साफ़ कर रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं. क्यों? Because it really helps to build a discipline and synchronization into your brain. And then comes the lesson number 2, which is find someone to help you pedal. Make as many friends as possible because your success depends on others. आपकी जो सक्सेस होती है ना वो आपके आसपास के लोगों पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है. तो अच्छा इन्वायरमेंट है तो बढ़िया, नहीं है तो चेंज इट. और नेवी सील्स में ना इन लोगों को टीम वर्क के बारे में तो सिखाया ही जाता है. सील्स इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क, राइट? क्योंकि अगर आप कितना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो लेकिन अगर आपका टीममेट उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आपके लग चुके हैं. सो मेक फ्रेंड्स एंड नेवर फॉरगेट अदर्स मेक्स यू सक्सेसफुल. And then comes the lesson number 3, which is only the size of your heart matters. ये कहानी है एक 5 फुट 5 इंच लड़के के बारे में जो पहुंच गया था नेवी सील्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसको इतना बुली किया, उसको बोला कि अबे बटके निकलना, अबे छोटू, अबे 5 फुट 5 इंच क्या दिक्कत है तेरे को, चाहना भाई यहाँ पे सील्स में 6-6 फुट के लौंडे लगते हैं यहाँ. उस बंदे ने उन लोगों की एक नहीं सुनी, उसने गिव अप नहीं किया, वो वहीं पर रहा और ही कंप्लीटेड दैट नेवी सील्स का ट्रेनिंग. वहाँ पे मैकरेवन भी थे और उन्होंने जब इस बंदे को देखा और बाकी सारे सील्स ने भी इन बंदे को देखा तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आई कि भाई शायद से हाइट उतनी मैटर करती हो या ना करती हो, आपका जिगरा बहुत ज़्यादा मैटर करता है. वो तानिया शेरगिल की भी एक लाइन है ना कि हाइट से क्या होता है सर, जिगरा मैटर करता है, जिगरा होना चाहिए, हाइट से कुछ नहीं होता, जिगरा होना चाहिए. तो ऐसे लोगों के साथ घूमना जिनको थोड़े पंगे लेने आते हैं, जो थोड़े गत्सी होते हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज दीज गाइज आर नॉट स्कैर्ड and they also makes you fearless. And then comes the lesson number 4, which is my favorite lesson from the entire book, which is life is unfair, drive on, stop being a sugar cookie. अभी शुगर कुकी क्या है? इन लोगों को अपनी यूनिफॉर्म बनाने के लिए बोला जाता था और बोला जाता था एकदम सही होनी चाहिए. और नेवी की तो यूनिफॉर्म देखी ही होगी आपने, वाइट कलर की होती है. बटन पे अपनी शक्ल देखता था इंस्ट्रक्टर कि भाई मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं, और हल्का सा भी दाग दिख जाता था ना, बस जाओ समुद्र में नहाओ बढ़िया से और पूरे सैंड में अपने आप को लपेट लो इस तरीके से कि पूरी सैंड आपके पूरे शरीर के हर एक कोने में चिपक जानी चाहिए. उसके बाद ये लोग खड़ा कर देते थे और उसको ये लोग बोलते थे शुगर कुकी. बट जो लोग अपनी यूनिफॉर्म परफेक्टली बनाते भी थे ना, जिनके बटन में अगर तुम अपनी शक्ल देखो तो काले भी हो तो भी गोरे दिख जाओ, उन लोगों को भी भाई ये लोग बोलते थे कि भाई जाओ पनिशमेंट लो.
कोई गलती नहीं है उनकी, मुंह पे बोलते थे कोई गलती नहीं है, फिर भी पनिशमेंट दे रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ना उस चीज़ को लेके गिव अप कर दिया, बोला हम नहीं बन रहे सील्स। ये क्या भाई, जब सारा डिसिप्लिन फॉलो कर रहा हूँ, जब सब कुछ सही जा रहा है तो वाई। तब वहाँ पे मैक्रेवन ने ये बात समझी, और जिन लोगों ने उस दौरान भी गिव अप नहीं किया, जब उनको पनिशमेंट मिली इस बात के लिए कि उन्होंने कोई गलती भी नहीं करी, उन्होंने एक बात समझी कि लाइफ में ना ऐसा बहुत बार होगा कि आपकी कोई गलती नहीं होगी, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपकी स्ट्रैटेजी, आपका प्लानिंग, आपका एग्जीक्यूशन सब एकदम परफेक्ट होगा, बट स्टिल देयर आर चांसेस दैट यू माइट फेल। दैट्स द लेसन, लाइफ इज़ अनफेयर, ड्राइव ऑन। Even if you try your 100%, if you give your 100%, if you do not commit any mistakes, still there are chances कि you might fail. So stop being a sugar cookie. That's why it's my favorite lesson. इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी से जो मैंने चैप्टर उठाया था, दिस वन लेसन विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू, कुछ ऐसा है ना, स्टॉप डूइंग दिस मिस्टेक, ऐसे करके कोई वीडियो है। दिस दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन सेल्फ हेल्प, लिंक आ रहा होगा, देख लेना। एंड देन कम्स द लेसन नंबर 5, विच इज़ योर फेलियर कैन मेक यू स्ट्रॉन्गर। एक टर्मिनोलॉजी होती थी यूज़, जब इनका हेल्थ वीक चलता था ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर है ना, इनको पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस मीट करना होता था, जिसमें कैलिस्थेनिक्स, स्विमिंग, पुशअप्स, पुलअप्स सब कुछ होता था। और जो उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो पर्टिकुलर फिटनेस मीट नहीं कर पाता था ना, उसको वहीं पे रोक देते थे। वैसी आधी रात हो रही होती थी और रोक देते थे और बोलते थे भाई चालू कर, फिर से कैलिस्थेनिक्स, फिर से पुशअप, फिर से एक्सरसाइज, सब कुछ। और अगर आप गलती से किसी दिन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस मीट करना भूल गए और आप सर्कस के लिए रुक गए, तो अगले दिन भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और क्योंकि अगले दिन भी आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे बिकॉज आपका शरीर थक चुका है, आपकी नींद पूरी नहीं हुई, बाकी लोग तो चले गए ना सोने, क्योंकि उन्होंने तो फिटनेस मीट कर लिया, लेकिन आप तो यहाँ पे कर रहे हो एक्सरसाइज रात भर और फिर सोने जा रहे हो, उतने में उठा दिया आपको वापस से और लोगों के साथ में, तो आपका शरीर भी थका हुआ है, नींद भी पूरी नहीं हुई। तो उस वजह से आपको फिर उस दिन भी रुक जाओगे आप, बिकॉज आप कर नहीं पाओगे, उसके अगले दिन भी रुक जाओगे, उसके अगले दिन भी। इसलिए इसको सर्कस बोलते थे, और मैक्रेवन इस सर्कस का बहुत अच्छे से पार्ट रहे थे। और मैक्रेवन ने एक बात बोली है, पढ़ना चाहूँगा मैं, उन्होंने ऐसा बोला था कि नेवर बी स्केयर्ड ऑफ द सर्कस। लेट मी जस्ट रीड इट आउट, लेसन नंबर 5, राइट। इन लाइफ you will face a lot of failures and you will pay for those failures, but if you let those failures teach you and strengthen you, then you will be prepared to handle life's toughest moments. If you allow your failure to strengthen you, to make you stronger, then it's going to really help you a lot in the long term. जब आप फेल हो जाते हो ना, तो बाकी लोग तो आपसे आगे निकल जाते हैं, आप वहीं रह जाते हो, लेकिन इस वजह से आप बाकी लोगों से ज़्यादा काम करते हो, ज़्यादा मौका मिलता है आपको काम करने का, अपने आप को एनालाइज करने का। और अगर आप उसको ढंग से यूज़ कर पाओ तो लॉन्ग टर्म में इट्स रियली गोइंग टू हेल्प यू। सो अलाउ योर फेलियर्स टू टीच यू। एंड देन कम्स द लेसन नंबर 6, विच इज़ यू मस्ट डेयर जेंटली। होता क्या है ना, हम सोचते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालें तो देर आर हाई चांसेस कि हम फेल हो जाएं, बट फेलियर इज़ इनएविटेबल। लेट मी जस्ट रीड इट आउट वंस अगेन। फेलियर इज़ कॉन्स्टेंट इफ़ यू डेयर और नॉट, सो इट्स बेटर यू डेयर। फेलियर इज़ कॉन्स्टेंट, अगर आप हिम्मत दिखाओ या ना दिखाओ, एफर्ट डालो या ना डालो, उससे मैटर नहीं करता, फेलियर तो आएगा, इट्स कॉन्स्टेंट। सो इट्स बेटर यू डेयर, इट्स बेटर यू शो सम स्ट्रेंथ, इट्स बेटर यू वर्क ऑन इट, इट्स बेटर यू टेक सम एक्शन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देयर आर चांसेस दैट यू माइट टर्न द टाइड इन टू योर फेवर। And then comes the lesson number 7, which is kind of similar to lesson number 6, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि नेवी सील्स में ना इनका एक टास्क होता था, वन ऑफ द हार्डेस्ट टास्क, दी हार्डेस्ट टास्क अभी आएगा थोड़ी देर में। तो इनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्विमिंग करके जाना होता था रात के अंधेरे में, पिच डार्क। और आपको पता है उस रूट में ना सबसे ज़्यादा खतरनाक शार्क होती थी, और इन लोगों को बोला जाता था कि अगर तुमको चाहते हो कि तुमको शार्क अटैक ना करें, और शार्क अटैक करती थी, मजाक नहीं था। पास्ट में काफ़ी सारे सील्स को काफ़ी ज़्यादा हाथ और पैर गंवाने पड़े। तो एक ही तरीका है, डू नॉट शो फियर। इफ़ यू गोना शो फियर, द शार्क इज़ गोइंग टू सेंस यू एंड इट्स गोइंग टू अटैक यू। और उसको रियल लाइफ से भी कनेक्ट किया गया है। अगर आप क्रिमिनल्स को देखो ना, एक रिसर्च हुई थी, उसमें क्रिमिनल्स को ना एक CCTV फुटेज दिखाई थी एक मॉल में, और उसको बोला कि यार तू मेरे को बता, तू उनमें से किन लोगों को अटैक करेगा। तो उसने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा इसको। वहाँ पे जो ऑब्जर्वर थे ना, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी और उनको समझ में आया, जो भी लोग वीक दिख रहे हैं ना, जिनके कंधे थोड़े झुके हुए हैं, जो वॉन्डर कर रहे हैं, जिनको पता नहीं उनको कहाँ जाना है, ये उनके नाम ज़्यादा ले रहा है। लेकिन जो थोड़े कॉन्फिडेंट है, खड़े हैं, वेल बिल्ट हैं, जिनको पता है उनको कहाँ जाना है, वहीं देख रहे हैं, वहीं चल के जा रहे हैं। इन लाइफ बुलीज डू द सेम। इफ़ यू आर वीक, दे आर गोइंग टू अटैक यू, सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू स्टैंड अप टू द बुलीज। दैट्स द ओनली वे आउट। यू कांट शो फियर। इफ़ यू गोना शो फियर, then they surely gonna attack you. The shark is surely going to attack you.
That's the lesson number 7. And then comes the lesson number 8, which is rise to the occasion. तो नेवी सील्स का जो सबसे टफेस्ट टास्क होता था वो ये था, जब सबसे ज़्यादा तूफ़ानी बादल होते थे, बारिश नेक्स्ट लेवल, कुछ दिख नहीं रहा, एकदम अंधेरा, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे इनको जब इनके हाथ नहीं दिख रहे ना, अगर ऐसे देखना चाहें तो तब इनसे इनका नाइट विजन ले लेते थे, इनसे इनका फॉग लैंप ले लेते थे, बस एक GPS की छोटी सी घड़ी जिसकी हरी लाइट जल रही होती थी, वो भी धुंधली धुंधली दिख रही होती थी, वो इनको पकड़ा देते थे इनके हाथ में और इनको बोल दिया जाता था भाई स्विमिंग करो, नीचे जाओ 200 मीटर, एक वेसल मिलेगा, वहाँ पे सी माइन लगाओ और वापस ऊपर आओ। और नेवी सील्स ट्रेनिंग के इतिहास में सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ कुछ हुई हैं तो वो इस टास्क के दौरान हुई है। तो डैट इज़ द वर्स्ट टास्क पॉसिबल इन द नेवी सील्स ट्रेनिंग। और इंस्ट्रक्टर इन लोगों को बोलते थे कि यू हैव टू बी योर बेस्ट टुडे। इस पूरे जो लेसन का सार है वो यही है कि यू हैव टू बी योर बेस्ट एट द डार्केस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल दिस टास्क, राइट। और इंस्ट्रक्टर वही बोलता था सबसे टफेस्ट टास्क है पूरी नेवी सील्स ट्रेनिंग का, और आपको आज सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, आज आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट देना है। इससे पहले आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया हो, आज मत करना, बिकॉज सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ इसी टास्क के दौरान होती है। एंड दैट्स लेसन नंबर 8, राइज टू द ओकेजन, बी योर बेस्ट at the worst, at the darkest moments of your life. And then comes the lesson number 9, which is give people hope. तो वही है, समुद्र किनारे इनको ले जाते थे, एक गड्ढा खोदते थे और इनको गाड़ देते थे यहाँ तक, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती थी इनको और बहुत ज़्यादा पेन में होते थे ये लोग। और इंस्ट्रक्टर एक बात बोलता था कि जिसको गिव अप करना है ना वो उठे, आए, मेरे हाथ में ताली मारे और बढ़िया सा गर्म खाना मिलेगा और बढ़िया सा हॉट शावर मिलेगा और पेन गायब हो जाएगा चुटकी बजाते ही। तो तब तक तो सब सही चल रहा था, काफ़ी देर तक ये लोग गिव अप नहीं कर रहे थे, लेकिन एक बंदे ने सोचा कि यार मेरे से नहीं चाहा जा रहा, वो जैसे ही उठ के गिव अप करने वाला था, इंस्ट्रक्टर ने उसको देख लिया। इंस्ट्रक्टर सब खुश हो गए क्योंकि उनको लगा कि ये एक आ रहा है, इसको देख के बाकी सारे आएंगे, बाकी सारों में भी हिम्मत आएगी गिव अप करने की। लेकिन उसका साथ वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया बहुत कस के और गाना गाने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसको देख के बाकी सारे सील्स में ना एक नेक्स्ट लेवल उम्मीद आ गई और वो सारे के सारे गाना गाने लगे और अलग ही जोश आ गया उनमें। जब आपके आसपास के लोग हताश बैठे हो ना और उनको कोई उम्मीद ना दिख रही हो, तो गिव पीपल होप। I want to quote this from the book which says, if you want to change the world, start singing when you are up to your neck in mud. जब आप गड़े हुए हो ना ज़मीन में और कोई उम्मीद ना दिख रही हो, गाना गाना चालू कर दो, शायद से कहीं उम्मीद आ जाए और लोगों में भी उम्मीद दिखने लगे कि कंधों से बढ़ते हैं कंधे, कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। And then comes the final lesson, the lesson number 10, which is also one of my favorite lesson, second favorite, which says don't ring the bell. तो नेवी सील्स में एक बेल होती थी, इनको दिखा दिया जाता था और बोला जाता था कि जिसको भी गिव अप करना है वो आए, ये बेल दबाए और डेड गाय हैव टू सफ़र नो मोर। Ring the bell 3 times, put your helmet on the ground, you're done. पर मैक्रेवन एक बात बोली है, you ring the bell and now you don't have to suffer. But let me tell you something, you ring the bell and you're gonna suffer more for the rest of your life. वही एक लाइन है ना कि pain of discipline is a lot but pain of regret is unbearable. वही बात की गई है भाई कि उस वक्त जब नेवी सील्स की ट्रेनिंग चल रही होगी ना और उस वक्त आपको दिख रहा होगा यार मेरे से नहीं सहा जा रहा, लेट मी जस्ट प्रेस दिस बेल और ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन नेवी सील्स वालों को कहते हुए सुना ही होगा जब वो रिटायर होकर आते हैं पॉडकास्ट में कि जिन लोगों ने गिव अप कर दिया था ना उस दिन, और जब वो मुझे बाद में मिले कभी राह में, तो उन लोगों ने एक ही बात बोली और उनकी ज़िंदगी में एक ही रिग्रेट रहा और वो रोज़ सुबह उठते थे और वो इसी बात को लेकर रिग्रेट करते थे। वो नेवी में तो थे बट हमेशा यही सोचते थे और इसी पेन के साथ रहे कि काश मैंने उस दिन गिव अप नहीं किया होता। उनकी लाइफ का सिर्फ एक ही रिग्रेट है कि काश मैंने उस दिन बेल ना दबाई होती तो आज मैं भी सील्स होता। डेविड गॉगिंस ने भी यही बात बोली थी ना कि पेन विल एंड, इट विल एंड, बट लेकिन अगर तुम उसको खुद से अभी ख़त्म कर दोगे ना तो फिर तो it's going to be there for the rest of your life. That regret is going to be there. So don't ring the bell, don't quit. Even though things are getting way ugly, don't do it because then you're going to regret it later. So that's all the lessons which I have learned from this book, Make Your Bed. If you want to buy this book, you can buy from any portal online and it's a really good book. एक दिन में ख़त्म कर दोगे, मज़ा आएगा. Thank you.